एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे अर्ज किया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान उतार दे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे कौम के लोगों, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डरो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे मकसद ये है कि हम पेट भर के खाना खाएं और हमको अच्छी तरह से आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिल को सुकून मिले और हम इसके गवाह बन जाए, ताकि बनी इस्राइल को हमारे शहादत से यकीन और इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाए और मोमिन का यकीन और भी बढ़ जाए और कुफ्फार ईमान ले आए। ये सुनकर अल्लाह ताला का पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि या अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार दे, ताकि हमारी और आने वाले लोगों के लिए ये निशानी ईद बन जाए। बेशक तू सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए ईसा, मैं दस्तरखान तो भेज दूंगा, लेकिन इसके बाद बनी इस्राइल में जो कुफर करेगा, मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। कुछ देर बाद अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान से फरिश्ते दस्तरखान ले आए, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थी। कुछ रवायतों में ये मिलता है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रिवायत में ये मिलता है कि एक बड़ी मछली खूब पकी हुई और तरह तरह की सब्जी थी और रोटियां दस्तरखान पर थी। एक रोटी पर रोगने जैतून, एक रोटी पर शहद, एक रोटी पर घी, एक रोटी पर पनीर और एक रोटी पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरखान के इस सामान को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक शख्स, जिसका नाम समून था, जो अपने कौम का सरदार था, कहने लगा, ए ईसा रूहुल्लाह, क्या यह दस्तरखान दुनिया के खानों में से है या आसमानों के? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दस्तरखान ना दुनिया के खानों में से है, ना ही आसमानों के, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी ईजाद करके तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि पेट भर के खाओ, मगर खयानत ना करना और ना ही कल के लिए जमा करना, वरना तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने को खयानत भी करने लगा और कल के लिए छुपाना भी शुरू कर दी। जैसे ही रात हुआ, सब लोग पेट भर कर खाने के बाद सो गए और अल्लाह ताला का अजाब उन लोगों पर आ जाता है। और जैसे ही सूरज तुलू हुआ, तो उनमें से कुछ लोग खंजीर और कुछ बंदर हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है और अपने आप को नोचते रहते हैं। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों को देखा तो अल्लाह से दुआ की, और तीसरे दिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाफरमाबरदार दुनिया से मरकर खत्म हो जाता है। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हसर होता है। अल्लाह ताला इस वाक़े को अपने किताब कुरान मजीद की सूरह मायदा में महफूज कर दिया है, और उस सूरह को मायदा यानी दस्तरखान कहते हैं। या अल्लाह, तू हमें फरमाबरदार बना दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों पर तेरा इनाम रखा है। आमीन सुमा आमीन।